हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी अजलीय विलायक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी के अंतर्गत आज हम जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल करैक्टरिस्टिक में हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच की जो अवधि होती है वह है पदार्थ की दर अवस्था होती है और इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इनकी दर अवस्था की रेंज इतनी होनी चाहिए कि सामान्य प्रयोगशाला की संभावित परिस्थितियों में अभिक्रियाओं को सुविधापूर्वक संपन्न कराया जा सके। सेकंड है डायपोल मोमेंट। हम जानते हैं कि एक आयनिक अथवा पोलर मॉलिक्यूल के विपरीत आवेशों व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को उस अणु का डायपोल मोमेंट कहा जाता है। किसी बंध में जितनी अधिक ध्रुवता अथवा जितना अधिक डायपोल मोमेंट होगा उस पदार्थ का उतना ही अधिक डायपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और हाई डायपोल मोमेंट वाले विलायकों में यदि ध्रुवीय या आयनिक पदार्थों को घोला जाए तो अधिक मात्रा में विलायकन ऊर्जा मुक्त होगी और वे शीघ्रता से विलय हो जाएंगे। उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान भी अधिक होता है, जिससे उनके अणुओं में सघनन की मात्रा बढ़ जाएगी और उनके क्वथनांक के मान भी उच्च हो जाएंगे। जिन द्रवों के क्वथनांक उच्च होते हैं स्वाभाविक है रूप से ऐसे विलायकों के दर अवस्था की पारस बढ़ जाएगी और वे उत्तम विलायकों की भांति व्यवहार कर सकेंगे। इसके बाद में आती है सॉल्वेंट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी विलायक द्वारा विलयशील पदार्थ के विद्युत आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता को उस विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन के मध्य के कूलाम्बिक आकर्षण बल को F को निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। F बराबर Q प्लस Q माइनस E एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहाँ Q प्लस तथा Q माइनस क्रमशः धनायन व ऋणायन के आवेश हैं और R उनके मध्य की दूरी और है, यानी कि किसी आयनिक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F होगा। एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होगा F का मान उतना कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि किसी विलायक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा उसमें विलयशील पदार्थों के आयनों के मध्य का आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आयन क्रिस्टल से बंधे रहने के स्थान पर विलयन में आ जाएंगे और घुल जाएंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलायक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा वह विलायक उतना ही अच्छा होगा। जल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 80 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट है। जबकि अमोनिया के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 22 है, 22 है, इसलिए जल को आयनिक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक माना जाता है। से इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इन विलायकों में स्वतः आयनीकरण का गुण होता है, अतः ये विद्युत के चालक होते हैं और इन विद्युत चालकता के मान इन विलायकों के स्वतः आयनन की मात्रा का ज्ञान होता है। किसी विलायक में जितना अधिक आयनन होगा उस विलायक में उतनी आसानी से सम्मिश्र अभिक्रियाएं संपन्न होगी। नेक्स्ट आती है विस्कोसिटी। किसी द्रव के विलायक के लिए शांतता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण है। जल, अल्कोहल द्रव, अमोनिया आदि ऐसे द्रव हैं जो पर्याप्त तरल होते हैं, जबकि निर्जलीय एस्टोसोफोर, उच्च क्वथनांक वाले अल्कोहल आदि काफ़ी गाढ़े होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में कम शांतता वाले द्रव अधिक सुविधाजनक होते हैं। अधिक शांतता वाले द्रवों में अक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, छानने आदि की अभिक्रियाएं काफ़ी कठिनाई से संपन्न होती हैं। नेक्स्ट आती है प्रोटॉन
एफिनिटी प्रोटोनिक विलायकों के लिए प्रोटॉन बंधुता का गुण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे विलेय पदार्थ का अम्लीय अथवा क्षारीय व्यवहार प्रभावित होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरे इफेक्ट। विलायकों के रासायनिक गुणों में विलय किए जाने वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। विलायकों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुण हैं जो विलयशील पदार्थों के गुणों को प्रभावित करते हैं। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। पदार्थों के अम्लीय तथा क्षारीय गुण विलायकों की प्रकृति पर बहुत निर्भर करते हैं। अम्ल तथा क्षारों के सामान्य विलायक सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम के अनुसार विलायक के धनायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ अम्ल अथवा और विलायक के ऋणायनों को मुक्त करने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। अम्ल तथा क्षार के ब्रोस्टेन-लोरी कंसेप्ट के अनुसार एक प्रोटॉन दाता प्रोटॉन डोनर तथा एक प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाता है। अब यदि विलायक प्रबल अम्लीय होगा तो वह विलेय पदार्थ को अपना प्रोटॉन दे देगा और विलयन में विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, अर्थात विलेय पदार्थ का व्यवहार क्षारीय हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि विलायक प्रबल क्षारीय होगा तो विलेय पदार्थ से एक प्रोटॉन ग्रहण करके विलायक का धनायन बना देगा। इस प्रकार एक विलेय पदार्थ का व्यवहार अम्लीय हो जाएगा। इसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सबसे पहले एसिटिक अम्ल जलीय माध्यम में एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यदि इसे तरल अमोनिया जैसे क्षारीय विलायक में लिया जाए तो इसका व्यवहार प्रबल अम्लीय हो जाएगा। और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे प्रबल अम्लीय विलायक में इसका व्यवहार क्षारीय हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड को हम उदासीन H2O के साथ में लेते हैं तो विलायक धनायन के रूप में ये टूटेगा। ये इसी तरह से हम एसिटामाइड जलीय विलयन में दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, जबकि एक तरल अमोनिया में इसका व्यवहार अम्लीय हो जाता है। तो इनकी एसिटिक और बेसिक प्रॉपर्टी हम इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल लेके हम इसको समझा सकते हैं। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल जो जलीय विलयन में एक प्रबल अम्लीय पदार्थ है, निर्जलीय H2SO4 में क्षार की भांति व्यवहार करता है। प्रबल HNO3 को अगर H2O विलायक लिया है तो ये एक प्रोटॉन प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अगर हमने H2SO4 लिया है तो ये प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सम आयनन विलायक तथा विषम आयनन विलायक, यानी कि लेवलिंग सॉल्वेंट एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ये यहाँ एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि किसी विलायक और उसमें विलेय पदार्थ की अम्ल अथवा क्षार की सामर्थ्य में बहुत अधिक अंतर हो तो कई प्रबल अम्लों अथवा क्षारों की सामर्थ्य बराबर सी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जल के प्रोटॉन देने की सामर्थ्य अर्थात अम्लीय सामर्थ्य HClO4, HNO3, HCl आदि की तुलना में अत्यंत कम होती है। अतः इन अम्लों के जलीय विलयनों में ये समस्त अम्ल लगभग पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहते हैं, अर्थात जलीय माध्यम में ये सभी अम्ल अत्यंत प्रबल और लगभग समान सामर्थ्य वाले होते हैं। जैसे HClO4 H2O में अम्ल प्रोटॉन का त्याग करके अम्लीय माध्यम अम्ल के रूप में व्यवहार करेंगे। HNO3 भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा और HCl भी। चूँकि ये अम्ल सामर्थ्य में अंतर है, परक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद HNO3 और HCl होने के उपरांत भी जलीय माध्यम में समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। अतः इन अम्लों के लिए जल एक सम आयनन विलायक है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्राइड NaNH2 NaOC2H5 आदि अत्यंत प्रबल प्रोटॉन ग्राही हैं और इनकी तुलना में जल की प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति अत्यंत नगण्य है। अतः जलीय विलयन में ये लगभग पूर्ण रूप से क्रिया करके विलायक ऋणायन OH आयन मुक्त करेंगे, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। अतः इन क्षारों के सामर्थ्य में सोडियम हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और NaOC2H5 ये सबसे वीक बेस की तरह होगा। उन विलायकों को सम आयनन विलायक कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं।
उपयुक्त के विपरीत यदि विलायक अथवा विलेय पदार्थ की प्रोटॉन दाता तथा प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति में अधिक अंतर नहीं हो तो उस विलायक में विभिन्न अम्लों तथा क्षारों की सामर्थ्य को भिन्न भिन्न ही प्रतीत किया जा सकता है। एसिटिक एसिड चूँकि जल की तुलना में काफ़ी प्रबल है और इसकी HClO4, HNO3, HCl आदि अम्ल सामर्थ्य में कम अंतर है, अतः एसिटिक एसिड विलायक में HClO4, HNO3 व HCl की भी सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। इन अम्लों के लिए एसिटिक एसिड एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। इसी प्रकार द्रव अमोनिया भी जल की तुलना में काफ़ी अधिक प्रबल क्षारीय पदार्थ है, अतः अमोनिया तथा अन्य अम्ल की सामर्थ्य में अंतर नहीं है। इस कारण से द्रव अमोनिया सोडियम हाइड्राइड, सोडियम NaNO2, NaOC2H5 आदि की क्षार सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है, अतः इन क्षारों के लिए द्रव अमोनिया एक विषम आयनन विलायक है। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी और हैं, उन प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।